हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हम वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं असाइनमेंट फिज़िक्स का। जो कि बेस्ड है लाइट चैप्टर पे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट इज लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू डायमंड which has a refractive index of 2.42. Find the speed of light in diamond. The speed of light in air is 3 into 10 की power 8 meter per second. So as we know कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर कहूँ मैं, वो होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.42. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एन एंड सी? एन सी और किस में रिलेशन? जो फैक्टर मुझे फाइंड करना है, वो फैक्टर है हमारा वी, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, वी डी मुझे फाइंड करना है। हमें रिलेशन पता होना चाहिए एन सी और वी का। एन इज इक्वल टू सी बाय वी। वी इज इक्वल टू सी बाय एन पुट करके वैल्यू को, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 और एन की हो जाएगी 2.42 विच इज इक्वल टू 1.24 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दस द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1.24 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। The next question is a coin of glass beaker appears to rise as the beaker is slowly filled with water. कहता है कि अगर एक कॉइन को ग्लास बीकर में फिल करूं और वो अपनी पोजीशन से राइज हुआ हुआ क्यों दिखाई देगा जब उस बीकर में हम वाटर फिल कर देते हैं। तो इसको मैं एक रे डायग्राम से आपको यहाँ रिप्रेजेंट करूँगी कि इसमें मैंने एक ग्लास लिया है ना, इस ग्लास में इसमें क्या किया है, वाटर फिल किया हुआ है ना। जैसे जैसे वाटर फिल करते हैं तो कॉइन की एक्चुअल पोजीशन तो ये है, बट इट विल अपीयर्स एट दिस पोजीशन। तो दिस वन इज द अपेरेंट पोजीशन एंड दिस वन इज द रियल पोजीशन ऑफ द कॉइन। दिस हैपन्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। या ऐसा क्यों हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से। जैसे सपोज ये एक ग्लास है, इसको मैंने पानी से फिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉइन है, अब कॉइन से जब लाइट बाहर आएगी तो जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेगी, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगी मैं, क्योंकि दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरफेस, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन जहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो ये वो इंटरफेस है जहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, बिकॉज मीडियम चेंज हो जाएगा। ये मीडियम होगा वाटर, और ये वाटर से बाहर जा रही है जब लाइट, है ना, वाटर से बाहर जा रही है लाइट एयर में, ग्लास से एयर में ट्रेवल करते जाए, मीन्स ये मीडियम 1 है और ये हो जाएगा मीडियम 2। मीडियम 1 से जब 2 में जाएगी लाइट की रे, हमें पता है डेंसर टू रेयर जब जाएगी RDRA अवे हो जाएगी अपने पाथ से। तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल पे ना जाकर अपने पाथ से अवे हो जाएगी, तो थोड़ा सा ये डाइवर्जिंग वे में दिखाएंगे। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगी, ये भी अवे हो जाएगी। बट हमारी आइज़ को क्या देखने की आदत है? सीधा। तो उसको लगेगा कि ये लाइट की रेज यहाँ मिल रही है, यहाँ कहीं से लाइट आ रही है, मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ उसको अपीयर होगा। दिस वन इज अ अपेरेंट, जो फील हो रहा है उसको अपीयर हो रहा है, बट दिस इज अ रियल डेप्थ, है ना। तो ये तो हो जाएगी कॉइन की रियल डेप्थ, ये हो जाएगी रियल, बट दिस वन इज अ अपेरेंट डेप्थ, ये ऊपर वाली हो जाएगी जो दिख रही है वो अपेरेंट डेप्थ। ये रेजिंग वाला फिनोमेना किस वजह से हो रहा है? द ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉइन्स अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन वी ट्राई टू पिक अप द कॉइन इन द वाटर। तब हमें समझ में आता है, जब हम कॉइन को पिक करने लगते हैं तो हमें समझ में आता है कि कॉइन तो बॉटम में ही था। तो हमें क्या फील हो रहा है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर टू द इमेज ऑफ कॉइन इन द वाटर इज कॉल्ड अपेरेंट डेप्थ ऑफ द कॉइन। Okay, the next question number 3. A ray of light is incident on a glass slab of an angle of incidence, जो कि हमें गिवन है क्योंकि इंसिडेंट कर रही है। तो जब भी कोई ग्लास स्लैब पे लाइट की रे इंसिडेंट करेगी, वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि कितना गिवन है? 45 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, ये जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 गिवन है, एंड फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ आप सबको पता है, विच इज n इज इक्वल टू sin i बाय sin r। पुटिंग द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 1.6 एंड i की वैल्यू 45 डिवाइड बाय sin r, एंड द sin 45 इज इक्वल टू 1/√2। जब कैलकुलेट करेंगे तो sin r इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 1.6। बाय सॉल्विंग दिस वैल्यू वी गेट r इज इक्वल टू 26.2 डिग्री।
The next question number 4 is a water tank appeared to be 4 meter deep when we viewed from the top. If the refractive index of water is 4/3, what is the actual depth of the tank? So ये क्वेश्चन में बोला है कि अपीयर तो हो रहा है इस डेप्थ पे। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया था लास्ट से लास्ट में कि अगर मेरे को कॉइन दिख रहा था यहाँ पे वो अपीयर हो रहा था, लेकिन एक्चुअल डेप्थ उसकी यहाँ है ना, तो ये अपीयरेंट वाली डिस्टेंस दे रखी है आपकी बार, कितनी दे रखी है 4 मीटर, और उसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है 4/3। सो एक रिलेशन पढ़ते हैं हम एन का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्चुअल और अपीयरेंट डेप्थ के साथ। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा, एन इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ बाय अपीयरेंट डेप्थ। सो एन की वैल्यू हमें पता है कितनी 4/3। एक्चुअल डेप्थ मुझे कैलकुलेट करनी है और अपीयरेंट डेप्थ मुझे गिवन है विच इज़ कितनी गिवन है 4 मीटर। तो बाय पुटिंग दिस ऑल वैल्यूज वी गेट द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द पॉन्ड, या हम कहें ग्लास या जो भी गिवन कंटेनर है या टैंक है उसकी वो हो जाएगी वैल्यू 16/3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th, वैन एन इमेज इज कॉल्ड रियल और वर्चुअल। बहुत ईजी है, आप रियल कब कॉल करेंगे, वर्चुअल कब कॉल करेंगे, जब भी 2 और मोर रेज आफ्टर, चाहे मैं कहूँ रिफ्लेक्शन चाहे मैं कहूँ रिफ्रैक्शन, whenever 2 और मोर रेज, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा रेज मिलेंगी, मिलना ज़रूरी नहीं है, शर्त क्या है, कंडीशन इज दैट कि आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन होना ज़रूरी है। आफ्टर रिफ्लेक्शन और आफ्टर रिफ्रैक्शन जब 2 रेज मिलेंगी देन वी कॉल इट रियल, बट अब अगर ऐसा नहीं होगा, अपीयर टू मीट होगा, देन वी कॉल इट वर्चुअल। व्हेनेवर 2 और मोर रेज do not meet actually but appear to meet at a point is known as virtual image. Next, when is the magnification of spherical mirror is negative? आपको पता है कब होगी नेगेटिव, जब मिरर के केस में इमेज फॉर्म बाय द इज अ रियल, जब भी रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी तो उसकी मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। मैग्निफिकेशन नेगेटिव मीन्स इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड और रियल इमेज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन 7th is name the type of mirror which is used in the following situation. हेडलाइट्स ऑफ कार, या कहें साइड व्यू करने के लिए, या कहें सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज़ होता है और वाई भी आपको करना है इसमें। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दी में इसका आंसर दे देते हैं। हेडलाइट ऑफ कार में आंसर है कनकेव मिरर। सबको पता है हेडलाइट ऑफ कार में क्या होता है, कनकेव मिरर। तो आपसे यहाँ वाई भी पूछा हुआ है तो वाई का आंसर भी आपको करना है। सो वाई वी यूज़ अ कनकेव मिरर इन द हेडलाइट्स व्हेन अ बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। आपको पता है कनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर, यू नो ना, सभी को पता है कनकेव मिरर इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर। जब भी उसके फोकस पे बल्ब को रखेंगे तो जितनी भी लाइट रेज हैं आप वो रूल्स को अप्लाई करें, फोकस पे रखेंगे तो बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रूल हमें याद है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो उसकी जो इमेज है वो पैरेलल पे बनेगी, बट अगर मैं ऑब्जेक्ट को पैरेलल पे ले लेती हूँ तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे बल्ब को रखा हुआ है फोकस पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद उससे जो रेज बनेंगी वो हो जाएंगी पैरेलल, जिससे कि हमें दूर तक का दिखेगा। तो लाइट जो है दूर तक आपको फ्रंट का दिखाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे कौन सा मिरर यूज़ करेंगे हेडलाइट्स ऑफ कार में, कनकेव मिरर। नेक्स्ट इज साइड रियर व्यू करने के लिए। अब व्हीकल्स के साइड में जो लगा होता वो पीछे का व्यू करने के लिए। अब आप पीछे का व्यू हमेशा कैसा चाहेंगे, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ज़्यादा एरिया भी कवर करें। सो ये ऑप्शन किस में मिलता है हमें, कनकेव मिरर के दोनों रे डायग्राम्स आपने स्टडी किए हैं, जिसमें आप देखते हो कि इमेज हमेशा सीधी भी चाहिए, क्योंकि अगर उल्टा सीधा दिखाएगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए हमें ऑलवेज इरेक्ट चाहिए और स्मॉल साइज़ का मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करेगा, लार्ज एरिया। वो एक ही मिरर है, दैट इज़ कन्वेक्स मिरर। द नेक्स्ट इज सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में मैं फिर से कनकेव मिरर का यूज़ करूँगी, क्योंकि वो सारी रेज को इकट्ठा कर देता है, सारी रेज को जितनी भी पैरेलल आ रही हैं। ये कौन सा, कनकेव वाला मिरर। कनकेव क्या करेगा, सारी रेज जितनी भी पैरेलल आ रही हैं उनको सबको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, जिससे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। अब हीट ज़्यादा होगी तो फूड जो है वो इजीली कुक हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसीलिए हम कनकेव मिरर सोलर फर्नेस में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ प्लेन
प्लेन मिरर विच इज़ इन्फिनिटी। चाहे फोकल लेंथ पूछे चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछे, वो प्लेन मिरर का वो इन्फिनिटी रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ लेंस। तो नंबर ऑफ लेंस रिप्रेजेंट करता है हमेशा पावर को। ये पावर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, और पावर जो कि आप अच्छे से जानते हैं विच इज़ इक्वल टू 1/f इन मीटर। अगर सेंटीमीटर्स में बात हो जाएगी तो वो हो जाएगा 100/f। द नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको रीड करिए एक बार मेरे साथ। अ स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज a part is called concave mirror. That is, the reflection of light for this mirror occurs at the concave surface or bend in the surface. The rays of light incident on the concave mirror in the direction parallel to the principal axis actually meet at the single point F on the principal axis of the mirror. The point is called principal focus of the mirror. Read the above passage and answer the following questions. Is the principal focus of concave mirror is a real or virtual point? तो हमें पता है प्रिंसिपल फोकस, कनकेव मिरर की बात हो रही है। कनकेव मिरर ऐसे वाला मिरर है ना जिसकी पॉलिश आउटसाइड होती है। तो आपको पता है फोकस लाइज इन फ्रंट, तो जो भी चीज़ उसके फ्रंट में लाई करेगी, फोकस इधर लाई करेगा ना, सेंटर भी इधर लाई करेगा, तो वो हो जाएगा रियल। बट अगर जो मिरर के पीछे लाई करेगा वो हो जाएगा वर्चुअल। सेम यही सिचुएशन पूछी है इन द केस ऑफ कन्वेक्स। मीन्स वो फिर से क्वेश्चन में बोला है व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे व्हाट हैपन्स किसके लिए बोला है, व्हाट हैपन्स बोला है किस केस में, इन द केस मतलब प्रिंसिपल फोकस की ही दोबारा बात कर रहा है, लेकिन किस केस में, कन्वेक्स मिरर में। तो कन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस चला जाता है राइट में, सो वो हो जाएगा आपका वर्चुअल पॉइंट। फिर आवर टीचर्स एंड पेरेंट्स एडवाइज अस टू स्टे फोकस, व्हाट डज इट एम्प्लाइज। तो टीचर और पेरेंट्स यहाँ पे क्या एडवाइस देना चाहते हैं, उनका फोकस से क्या मीनिंग है यहाँ पर। तो स्टेइंग फोकस मीन्स पुटिंग ऑल ओवर द एफर्ट्स एंड कंसंट्रेशन, है ना, सारी की सारी कंसंट्रेशन लाइफ में एक जगह पुट कर दो। तो जिससे स्टडी का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि सारी की सारी जो स्टडी है वो मतलब आप अच्छे से करें, अपनी मतलब पूरे एफर्ट्स लगा दें। चाहे आपका अब एग्ज़ाम भी है तो उसमें आप अच्छे से पढ़ें, अपना एग्ज़ाम के टाइम आपका फोकस सारा का सारा कहाँ होना चाहिए, एग्ज़ाम पे ही होना चाहिए, ना कि रेदर देन अदर थिंग्स कि आप मोबाइल चला रहे हैं या व्हाट्सएप पे चैटिंग करने बैठ गए। तो आपका स्टडी मीन्स स्टडी पर ही फोकस होना चाहिए। तो इसका यहाँ पर मीनिंग ये है। टू ऑब्टेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ अ ग्रिल वी कैन मूव द स्क्रीन होल्डर ओनली, लेंस होल्डर ओनली, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी, क्योंकि मैं स्क्रीन को भी मूव कराकर या लेंस को मूव करवाकर अपनी इमेज को गेट कर सकती हूँ स्क्रीन पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस विदाउट टचिंग। बिना टच के हम देख सकते हैं कि कन्वेक्स में क्या होता है, वो थिक दिखता है एट द सेंटर बट थिन एट द एजेस, वेयर एज द कनकेव इज थिन इन द मिडल बट द थिक एट द एजेस। और इमेजेस से भी आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए लेंस और स्फेरिकल मिरर बोथ हैव अ फोकल लेंथ -15 centimeter, it may be concluded that both are concave, both are convex, the lens is concave and the mirror is convex, the lens is convex and the mirror is concave. The answer is both is concave. तो आपको पता है जैसे कि concave मिरर में जो है आप फोकल लेंथ को देखते हैं वो क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो concave मिरर में फोकल लेंथ हो जाएगी इसकी नेगेटिव। ऐसे ही बात करें कन्वेक्स लेंस में हो जाएगा।